इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर सियासी घमासान। विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? बागेश्वर बाबा का खोटा जवाब। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ के बीच संकल्प दोहराया। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प पर असदुद्दीन ओवैसी की भौहें तन गईं। आरोप लगाया कि देश में डराने धमकाने की बातें हो रही हैं। इसी बहाने केंद्र सरकार को भी निशाने पर ले लिया। हम तो पूछ रहे कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? ओवैसी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े किए तो वो भी चुप नहीं रहे। भाईजान को कुछ इस तरह से जवाब दिया। उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है, अभी हमें उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ टीवी पर देखा है। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। बहस के बीच सवाल ये है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सवाल ये भी है कि संविधान से चलने वाले देश में ऐसा कैसे होगा, तो उसका जवाब भी खुद उन्होंने ही दे दिया है। हमारा सनातन इतना व्यापक, इतना विशाल है कि हमने सभी पंथों का स्वागत किया है। सभी पंथ और सभी विभिन्न रंग, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय को हमने स्वागत किया है। और यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में मंगल हो, ये कामना करता है। तो हम कैसे किसी का बुरा चाहेंगे? हमें किसी भी मुसलमान भाइयों से, ईसाई भाइयों से कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने धर्म के कट्टर हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रही बात भारत हिंदू राष्ट्र की, था, है, रहेगा, घोषणा बाकी है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में हैं। उनके अलावा भी कई लोग बागेश्वर बाबा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अनूप जलोटा जैसे एक जिम्मेदार इंसान, उनको ये नहीं मालूम कि ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, कायदे और कानून से चलता है। हमको ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश कानून से चलता है, देश में कानून है, देश में लाकानूनियत नहीं है। हिंदू समाज के कई लोग धीरेन्द्र शास्त्री की इस मुहिम में उनके साथ जुड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है। जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र पर पिछले कुछ दिन से बहस छिड़ी है। कई मौकों पर धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर चुके हैं। संत समाज और भक्तों से सहयोग की भी अपील कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।